बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाई और आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें इस बैठक पर लगी हुई थी, खास तौर पर पश्चिमी देशों की नज़रें। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही दिलचस्पी के साथ इस बैठक को देख रहे होंगे। इस बैठक का क्या नतीजा निकला, कौन कौन से समझौते दोनों देशों के बीच में हुए हैं, वो बहुत ध्यान से आज कागज़ और पेन लेकर नोट करते जा रहे होंगे। लेकिन आज ही के दिन कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसकी हमारे पूरे देश में चर्चा हो रही है। और ये खबर जो है ये आज भारत की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये भारत के आम लोगों से जुड़ी हुई है। और आज भारत के आम लोग बहुत परेशान हैं। कैसे परेशान हैं, इसलिए शुरुआत कुछ तस्वीरों से ही करते हैं। आपने ऐसी तस्वीरें शायद किसी रेलवे स्टेशन या किसी बस अड्डे पर भी नहीं देखी होंगी, लेकिन देश के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर आज इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही हैं। ज़रा देखिए। पब्लिक को बताओ क्यों प्रॉब्लम आ रही है 4 दिन से, हमको जानना है। बताओ प्लीज, बताओ रियल रीजन चाहिए, रियल रीजन बताओ। सर इस पे बताओ। जितने दिन सही चलने वाली फ्लाइट इंडिया का सबसे 1 नंबर एयरलाइंस 4 दिन से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आप भी सोच रहे होंगे कि भारत की जनता को अचानक से क्या हो गया, ये इतने सारे लोग इतने गुस्से में क्यों हैं, इतनी सारी अभद्र बातें क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी नारेबाजी क्यों हो रही है। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह 3 बजे उठकर कोई फ्लाइट लेने के लिए गया है अपने परिवार के साथ और उसे 10-12 घंटे हो चुके हैं एयरपोर्ट पर और कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो वो क्या करेगा? इसी तरह का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी खबर इंडिगो एयरलाइंस का यही संकट है। क्योंकि देश की एविएशन इंडस्ट्री इस समय लहूलुहान हो रही है। इंडिगो के लाखों हवाई यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं और वहां पर अराजकता का माहौल है। इंडिगो के यात्री लगातार हवाई अड्डों पर हंगामा कर रहे हैं, अपना गुस्सा जता रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं, उन्हें बताने वाला कोई नहीं कि उन्हें अगली फ्लाइट कब मिलेगी। इसलिए आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस क्राइसिस को पूरे देश के सामने लाएं और ये सवाल करें कि ये सब कब तक चलता रहेगा। और हमारा आज एक सवाल है कि क्या अब भारत के एविएशन सेक्टर को ठीक करने के लिए तुरंत एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। आज भी इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। सोचिए, 1000 फ्लाइट्स, जबकि 4 दिसंबर को 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। लगातार पहले दिन 200, फिर 500 और आज 1000, यानी हर रोज फ्लाइट्स कैंसिल होने की संख्या बढ़ रही है। इंडिगो का आज का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 8% है। सोचिए, 100 में से सिर्फ 8%, सिर्फ 8 फ्लाइट समय पर पहुंची हैं और 92% फ्लाइट लेट चल रही है। जबकि अक्टूबर के महीने में यही ऑन टाइम परफॉर्मेंस 84% था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय इंडिगो की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब आपको कुछ हवाई यात्रियों की आप बीती सुनाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह संकट कितना बड़ा है। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से कर्नाटक के हुबली में एक दूल्हा और दुल्हन अपनी ही शादी के रिसेप्शन में शामिल नहीं हो सके और
एक दूल्हा दुल्हन भुवनेश्वर में फंसे रहे ये दोनों, और दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपने रिसेप्शन में हिस्सा लिया। ये देखिए आप। अब एक और तस्वीर देखिए, ये बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीर है। चारों तरफ लोगों का सामान बिखरा पड़ा है और ठीक ऐसे ही हालात देश के न जाने कितने और एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। यहां भी आप जरा देखिए, ये जो तस्वीर है जरा इसे ध्यान से देखिए। मैं हट जाता हूं और आप तस्वीरों को देखिए। हवाई उड़ान का ये जो क्राइसिस चल रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई इन शहरों पर हुआ है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एक यात्री अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं पहुंच पाई। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल। बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने। एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। यानी चाहे आपकी शादी का रिसेप्शन है, आप नहीं पहुंच सकते, और या फिर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, आप अस्थि विसर्जन के लिए भी पहुंच नहीं सकते। ये तो दो हमने आपको ऐसी घटनाएं दिखाई, लेकिन बाकी यात्रियों की भी आप बीती जरा सुनिए। कोई 10 घंटे से फंसा हुआ है तो कोई 15 घंटे से ऐसे ही एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। बहुत ज़्यादा खराब सर्विसेज, कोई स्टाफ नहीं था। इवन रिशेड्यूलिंग के लिए भी हम लोग को 1.5-2 घंटा लाइन पे लगना पड़ा। मतलब है नहीं, कोई तरीका नहीं है। ये तो बेवकूफ बना रहे पैसेंजर्स को। टिकट बुक किए जा रहे हैं और एंड मोमेंट पे कैंसिल किए जा रहे हैं। कैंसिल हुई कल रात की, उसके बाद आज सुबह की मिली, यहाँ पे आए तो वो भी कैंसिल हो गई। और सर हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, बताओ हमें कोर्ट जाना है अर्जेंट, अब कैसे जाएंगे? मेरा ऑपरेशन मॉर्निंग में है, अब मैं कैसे पहुंचूंगी? अब ये रिफंड के लिए खड़े या रीशेड्यूल के लिए खड़े? रीशेड्यूल के लिए भी कोई आंसर ही नहीं है। 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है। यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ स्टाफ ज्यादा लगाएं जिससे कम से कम क्यू। अगर रीशेड्यूल करना है तो ऑप्शन दें ऐप पे, जिससे मैं रीशेड्यूल कर सकूँ। हम रिफंड करने के लिए दो महीने से पैसा भर के रखे इधर, क्या कुछ ना उसने एडजस्टमेंट करके देना चाहिए, दूसरी फ्लाइट करके देना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। हम इतनी दूर से आरसपुरा से आए हैं, बताइए इसका कौन हर जाना पड़ेगा? हमारे बेंगलोर जाना है, कैटरिंग का काम है। अगर आपके घर पे कैटरिंग वाला नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे उनको? यहाँ उनको बोल रहे हैदराबाद पहुंचा दो, हम तो हैदराबाद से टैक्सी करके चले जाएंगे। वो बोल रहे नहीं है, गाड़ी नहीं है। कैसा गाड़ी नहीं है? अब देखिए कि इंडिगो की ये जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या विलंब से चल रही हैं, भारत के जो यात्री हैं वो तो परेशान हैं ही, लेकिन विदेशों से जो यात्री आ रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। कई विदेशी यात्रियों की अपने देश लौटने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी छूट गई, मिस हो गई। विदेशों से जो लोग आते हैं, भारत घूमने के लिए आते हैं, वेकेशन के लिए आते हैं, और दूर से जब वो सोचते हैं तो भारत एक बहुत ही बूमिंग इकोनॉमी नज़र आती है, और भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो भी लगातार विस्तार ले रहा है। लेकिन ये जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए, सोचिए एक प्राइवेट एयरलाइंस की वजह से, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, उसके चरमरा जाने की वजह से इन विदेशी यात्रियों को कितना बड़ा झटका लगा, वो भी देखिए। We started from Calcutta and we came here for 5 days and now we have to get back to Calcutta because our flight back to Israel is from Calcutta. And I don't know why they cancel it, because we get a few minutes ago the border card and she said in the entrance that it cancelled.
एविएशन सेक्टर में आज हम सर्जरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही इंडिगो का ये संकट शुरू हुआ, दूसरी एयरलाइंस ने टिकटों के दाम कई गुना बढ़ा दिए। अब कुछ आंकड़े जरा देखिए। 6 दिसंबर को दिल्ली से पटना की जो फ्लाइट है उसमें एक तरफ का किराया 34,000 रुपए है, एक तरफ का 34,000। इसी तरह से दिल्ली से बेंगलुरु का औसत किराया 67,000 रुपए है। दिल्ली से मुंबई का किराया 36,000 रुपए है और दिल्ली से कोलकाता का किराया करीब 39,000 रुपए है। सामान्य दिनों में इन सभी रूट्स पर यही किराया 5 से 7,000 रुपए के बीच में होता है। आज हालात ये हैं कि दिल्ली से दुनिया के कई शहरों का किराया दिल्ली और बेंगलुरु से कम है। जैसे 6 दिसंबर को अगर आप दिल्ली से लंदन जाएं तो एक तरफ का हवाई टिकट जो है वो 26,000 रुपए का है। यानी 6 दिसंबर को जितना पैसा देकर आप दिल्ली से पटना, कोलकाता या बेंगलुरु जाएंगे, उससे कम पैसे में आप लंदन जा सकते हैं, उतने पैसे में आप दुबई जा सकते हैं। ये इस समय स्थिति है और यहां आप देख सकते हैं। और ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक तरफ का किराया है। ये जो दिल्ली पटना है, आप सोचिए आना जाना एक तरफ का अगर 34,000 है तो आना जाना इससे डबल लगा लीजिए। दिल्ली बेंगलुरु 67,000 रुपए की टिकट इस समय चल रही है। दिल्ली मुंबई 36,000 रुपए की टिकट चल रही है। तो इस समय हालात बहुत ही खराब हैं और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर आने वाले एक हफ्ते में 10 दिन में आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे काम से जा रहे हैं या वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर जाइए। ज़रा देखते रहिए कि दिल्ली या दूसरी जगहों के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके क्या हालात हैं। जो इंडिगो एयरलाइन है वो तो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, लेकिन अब उसकी वजह से बाकी जो एयरलाइंस हैं उनकी टिकट भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार ने इस इंडिगो के संकट को दूर करने के लिए आज क्या नए कदम उठाए हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ हो रहा है भारत के हवाई अड्डों पर और इंडिगो जैसी जो बड़ी एयरलाइन है जब वो चरमरा गई है तो सरकार क्या कर रही है। तो अब आपको बताते हैं कि सरकार ने आज क्या बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार ने इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। आज डीजीसीए ने इंडिगो के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की, उनसे पूछा कि भाई हो क्या रहा है। डीजीसीए ने पायलट्स की छुट्टी के अपने नए नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। तो देखिए, इंडिगो लगातार ये कह रहा था कि जो नए नियम आए हैं डीजीसीए की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि अब पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट दिया जाएगा, अब आप अपने क्रू मेंबर से ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं ले सकते,
उसकी वजह से ये क्राइसिस हुआ है, क्योंकि सरकार ने जब कहा कि पायलट्स अब कम उड़ान भरेंगे, जो क्रू मेंबर्स हैं वो कम काम करेंगे, तो इंडिगो के पास उतना स्टाफ था ही नहीं, स्टाफ की कमी हो गई। इंडिगो के पास प्लेन तो हैं, हवाई जहाज हैं, लेकिन उड़ाने के लिए पायलट नहीं है। हवाई जहाज खड़े हुए हैं लेकिन क्रू नहीं है, स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है। और सोचिए, ये जो एयरलाइन है ये लगातार टिकटें बेचती चली गई। जितनी टिकटें बिकी सारी की सारी टिकट बेच दी, किसी को भी मना नहीं किया। पैसा जो आ रहा था उसको रोका नहीं, मना नहीं किया, क्योंकि आता हुआ पैसा किसे खराब लगता है। इसलिए पैसा पूरा बटोर लिया इन सारे लोगों से, पूरे 100% पैसे सारे के सारे रख लिए अपनी जेब में, टिकटें सारी बेच दी, जबकि वो जानते थे कि हमारी इतनी इस समय स्थिति नहीं है कि इतनी फ्लाइट्स चला सकें, इतने फ्लाइट्स को, इतने बड़े ट्रैफिक को हम हैंडल कर सकें, लेकिन सारी टिकटें बेच दी। बड़ी बात यह है, आप जानते थे कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, पायलट्स नहीं है, तो आपने इतने टिकट बेचे क्यों? आपको पहले अपने यात्रियों को बता देना चाहिए था कि हम अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या 50% कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, और उसके बाद आप पहले से उनको बता देते कि हमने फ्लाइट कैंसिल कर दी है। अब सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये सारे नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आप एक स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए जल्दी से। हम थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रीन पर रखते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या इन्हें नोट कर लीजिए। अगर कोई हेल्पलाइन नंबर आपको चाहिए तो वो नंबर ये है। The Ministry of Civil Aviation has been actively on the ground engaging with all the necessary stakeholders for two things. One, for passenger care, comfort and convenience. We want to reduce all the inconvenience that the passengers are facing at the airports. And two, we want to ensure safe operations in the country also. This two priority, the ministry has been thoroughly engaging from day one. So और इस समय की नई ताजा स्थिति, आपको ताजा खबर बता देते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन